हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि कुमार। मैं आप सभी को एक बार फिर से उन्नति एकेडमी में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को सेल के बारे में बताया था, जिसमें सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताए थे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। एक होता है सॉल्ट ब्रिज। तो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल और इसके स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में हम लोग क्या करे थे, बात कर चुके थे। आज हम लोग उसमें जो एक कंपोनेंट्स बचा हुआ था इलेक्ट्रोकेमिकल यानी गैल्वेनिक सेल में, उसी गैल्वेनिक सेल के एक कंपोनेंट जो बचा हुआ था सॉल्ट ब्रिज, उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में, तो सॉल्ट ब्रिज कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग सेल कंप्लीट करते हैं, सेल तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ये तीनों कंपोनेंट नहीं होता, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक और सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है और क्यों सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है? क्योंकि जब तक ये तीनों कंपोनेंट्स, जब तक हम लोग तीनों कंपोनेंट्स गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक जो है वो सेल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए पूरे सेल को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और कंपोनेंट चाहिए, उसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो अगर हम लोग बात करें सॉल्ट ब्रिज की, तो सॉल्ट ब्रिज जो है एक जो है यू आकार के U-ट्यूब, इन्वर्टेड U-ट्यूब होता है, और जिसमें क्या क्या आता है कि सॉल्ट भर दिया है। सॉल्ट मतलब नमक, यानी कि जैसे किसी भी मेटल से जैसे NaCl, KCl या Na2SO4 या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसका हम लोग क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट भर करके और सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग बात करें सॉल्ट ब्रिज की, तो हम लोग फिगर समझेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग 2 सेल पहले बनाते हैं, यहाँ पर से हम लोग सेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सॉल्ट ब्रिज की, तो सॉल्ट ब्रिज कहने का मतलब अगर यदि हम लोग मान के चलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल उसको कहते हैं जिस पर होता है ऑक्सीडेशन, जिस पर होता है ऑक्सीडेशन। हम उस कक्षा में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए जो अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले मेटल्स होते हैं उसका इलेक्ट्रोड के प्रयोग करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, और जो उसके रिस्पेक्ट में जो कम इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले मेटल्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसके, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल में। तो कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल जैसे कि हम लोग यहाँ पे जिंक के प्रयोग किए और यहाँ पे क्या किए, रिडक्शन हाफ सेल के लिए कॉपर, क्योंकि जिंक की तुलना में कॉपर जो है कम क्रियाशील, क्योंकि जिंक की तुलना में कॉपर कम क्रियाशील है, इसीलिए यहाँ पे जिंक में अधिक इलेक्ट्रॉन दान करने की क्या है, क्षमता है। तो जो जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता है वही तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट, कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक जो है बहुत यानी कि कम क्रियाशील है, बहुत हम नहीं कह सकते हैं, कम क्रियाशील है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन त्यागेगा, जिंक त्यागेगा, और कहां पे जाएगा, ये कॉपर के जो इलेक्ट्रोड्स बना है रिडक्शन हाफ सेल में उसके ओर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जब पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम लोग ये पढ़े थे कि यहाँ पर जो इसका जो इलेक्ट्रोड को हम जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड माने हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट, यानी कि यहाँ पे उसके सॉल्यूशन में डालते हैं हम लोग जिंक सल्फेट में। जैसे कि बात करें कि ZnSO4 जिंक सल्फेट में, तो यहाँ से जिंक सल्फेट से यहाँ पे हमें मिलता है आयंस, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है यह एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर आयोनीकृत हो जाता है, यानी कि द सब्सटेंस व्हिच इज आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी कि जो जल में घुलकर आयोनीकृत हो जाता है। कहने का मतलब जैसे जिंक सल्फेट को जो ही हम उसके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो Zn++ यानी कि सॉल्यूशन को प्रदान करने लगता है। जब हम लोग जिंक के इलेक्ट्रोड को हम उसी सॉल्यूशन डालते हैं, तो जिंक के इलेक्ट्रोड खुद इसमें क्या करने लगता है, Zn++ देने लगता है, और यहाँ पर जो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड कॉपर के इलेक्ट्रोड को देने लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अधिक क्रियाशील है तो यही देगा। तो होता क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि आखिर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक सेल बनाते हैं, और सेल में क्या करते हैं, एक धातु के इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस धातु के इलेक्ट्रोड के उसी के लवण में डालते हैं और लवण में ऐसे लवण में डालते हैं जिससे हमें जिस धातु के
मेटल के हम लोग जिस धातु के हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसी धातु के मतलब आयन उसमें मिल जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव पहले से मिला होता है कि हम लोग इस सॉल्यूशन जो बनाए हैं जिंक सल्फेट, किसके बनाए हैं? जिंक सल्फेट, और वो Zn++ इस सॉल्यूशन को प्रदान कर रहा है। और जो हम इस जिंक के इलेक्ट्रोड को इसमें डालते हैं तो वो भी क्या करता है? Zn++ इसमें देने लगता है। कहने का मतलब ये है कि ये Zn+ देता है और वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है किसको? ये कॉपर को। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर क्यों होगा और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान चलिए ये सेल अभी कंप्लीट है, यहाँ पे ये है शॉर्ट ब्रिज, क्योंकि हमें तो आज बात करनी है शॉर्ट ब्रिज के बारे में, शॉर्ट ब्रिज के बारे में ही बात करना है। आखिर शॉर्ट ब्रिज इसमें क्यों लगाया जाता है? तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान के चलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया इसमें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कमी होने लगा और यहाँ पे क्या होने लगा? प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होने लगा, यहाँ पे क्या होने लगा? प्लस चार्ज डेवलप होने लगा। तो यहाँ पे इस एक समय ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर चले आएगा और क्या होगा? यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस होने लगेगा। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। उस कमी को शॉर्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी सेल बनाते हैं, सेल इसलिए बनाया है यहाँ पे, उस सेल से हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जब हम लोग किसी भी कोई भी सेल यानी गैल्वेनिक सेल हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग एनोड, यहाँ पे लिखा हुआ है एनोड, यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ। अच्छा, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ही ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर होगा ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर होगा रिडक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। यानी कि कैथोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैथोड से बोले तो हम लोग जानते हैं कि कैथोड से हम लोग तो जानते हैं नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे बैटरी जो है ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रदान कर रहे हैं, हम लोग परिभाषा ये देते हैं कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हो रहा है? ऐसे हो रहा है कि जब हम किसी धातु के सॉल्यूशन में, किसी धातु के लवण के सॉल्यूशन में उसी के इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? डुबाते हैं, तो वहां पे एक रिएक्शन होने लगता है। वहां पे क्या होने लगता है? एक रिएक्शन ये होने लगता है कि जो अधिक इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वाले धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? लॉस करने लगते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पर जाने लगता है। और यहाँ पे वो जो है वो इलेक्ट्रोड्स, जिनके इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे क्या देने लगा? वो Zn++ आयन। तो अगर मान के चलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन जाने के कारण यहाँ पे क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगा? फ्लो होने लगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंटिन्यूअसली फ्लो होने के लिए क्या करेंगे कि इस सेल को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते जाते एक समय ऐसा आएगा यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और सेल भी क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट ब्रिज का काम ये होता है कि इसमें वैसे शॉर्ट ब्रिज में हम लोग प्रयोग करते हैं, शॉर्ट ब्रिज ये होता है शॉर्ट ब्रिज में हम लोग प्रयोग करते हैं NaCl और प्रयोग करते हैं हम लोग NaCl और KCl। तो NaCl का काम क्या होता है? और NaCl और KCl, और इसको जो है अगर पेस्ट के साथ, इसको किसके साथ? अगर पेस्ट के साथ, अगर पेस्ट, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। अगर पेस्ट के साथ इसको क्या किया जाता है? मिला करके इसमें भर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड में आने लगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगा, यहाँ पे Zn++ आयन क्या होगा? बढ़ गया। तो इस आयन को, उस नेगेटिव आयन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग अगर प्रयोग करें, यहाँ पे हम लोग अगर प्रयोग करें NaCl की, तो NaCl क्या होता है? Na+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज कमी होने लगा, तो वह नेगेटिव चार्ज यहाँ से मिल जाएगा क्लोरीन से, और यहाँ पे क्लोरीन चला गया इधर की ओर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कौन करेगा?
उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करेगा कौन? Na+। कौन करेगा मेंटेन? Na+। और ये जो Na+, NaCl और KCl के हम लोग सॉल्ट ब्रिज में NaCl और KCl को हम लोग जो सॉल्ट ब्रिज के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, NaCl और KCl को अगर पेस्ट के साथ भर के इसमें डाल देते हैं, ये क्या होता है, ये इनर्ट होता है, वो इससे ताकि इसमें जो आयन पड़ा हुआ है उससे रिएक्शन ना करे। तो हम लोग बात कर रहे थे सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज, आखिर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे। यह एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, यानी कि यू आकार की नली, यू नली होता है जिसमें सॉल्ट NaCl या KCl भर दिया जाता है। दूसरी बात अगर जिसके बारे में हम लोग लिखें, जैसे एग्जाम्पल में बात करें, जैसे NaCl या KCl को अगर पेस्ट बने जेल जैसा होता है, अगर पेस्ट के साथ भरा जाता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें सॉल्ट ब्रिज की, यह ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इसके, जैसे कि हम अगर भी कोई सेल बनाए, दो कंपार्टमेंट लेते हैं, इसमें अगर यदि हम कोई धातु के दौरान के प्रयोग किए, उससे वायर से जोड़ दिए, इसमें हम एक सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किए, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ और ये रिडक्शन हाफ सेल हुआ। तो इस दोनों सेल को जोड़ने का काम कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज में हम लोग NaCl या KCl अगर पेस्ट के साथ इसको क्या किया जाता है, इसमें भर दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया, यह ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है। दूसरी अगर तीसरी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लिखें, तो तीसरी बात इसका यह है कि यह आंतरिक परिपथ को जोड़ने का काम करता है। यह आंतरिक परिपथ को जोड़ने का काम करता है। अब हम लोग समझते हैं कि यह आंतरिक परिपथ को जोड़ने का काम कैसे करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि इसके बारे में, यह आंतरिक परिपथ को जोड़ने का काम कैसे करता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये वायर जो है, वायर का जो प्रयोग किया गया है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहां से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के माध्यम से यहां से चला आया, लेकिन इस इलेक्ट्रोड को हम लोग भरे हुए हैं सॉल्यूशन में, और यहां भी हम लोग क्या हुए, भरे हुए हैं सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रवाह जो हो गया, वो तो वायर से होकर हो गया, उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी उसके विपरीत डायरेक्शन में हो गया। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होता है, वो क्या होता है, आयंस के कारण होता है। तो
उसी आयन के कारण हम लोग क्या करते हैं, यह आंतरिक परिपथ को जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम वायर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह होता है वह आयन से कारण होता है, और सॉल्ट ब्रिज में आयन होता है Na+ या NaCl का प्रयोग करेंगे तो Na+ Cl- का आयन होगा, या KCl का प्रयोग करेंगे तो KCl और Cl- का K+ और Cl- का आयन होगा। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि हम लोग इसका जो प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह जो है आंतरिक परिपथ को जोड़ने का काम करता है। अगर तीसरी बात हम लोग करें तो चौथी बात हम लोग करें तो यह जो है, यह धन आयन और ऋण आयन की चालकता को बनाए रखता है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग कहेंगे यह धन आयन और ऋण आयन की चालकता को बनाए रखता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कहते हैं कि यह धन आयन और ऋण आयन की चालकता को बनाए रखता है, ये कैसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि सेल में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड भी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निकलता है और वो चले जाता है कहाँ पे, दूसरे डायरेक्शन हाफ सेल में। तो यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगा है, कमी होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगा, कमी होने लगा, क्योंकि हम लोग जो इसको बनाए हैं, इसको जो हम लोग बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए हैं, इसको हम लोग जो बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन इधर गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो इधर से होने लगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, एक समय ऐसा होगा, एक समय ऐसा आएगा इस इलेक्ट्रॉन के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगा और सेल काम करना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो उसी आयंस, यहाँ पे नेगेटिव आयंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं सॉल्ट ब्रिज, ताकि जैसे कि हम लोग यहाँ पे NaCl और KCl के प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Na+ आयन, यहाँ पे इसको मिलने लगेगा Na+ आयन और इसको मिलने लगा Cl- अगर यदि हम लोग सॉल्ट ब्रिज में NaCl के प्रयोग करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये इसको Na+ आयन दे देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो ये जो क्लोरीन हो जाएगा यहाँ से चले जाएगा, इसको Na यानी कि Cl- आयन दे देगा, उसको मेंटेन करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे कमी हो रहा है तो वो मेंटेन करेगा Na+ आयन। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है यह चौथा काम यह भी करता है, यह धन आयन और ऋण आयन की चालकता को बनाए रखने का काम करता है, ताकि उस सेल में नेगेटिव चार्ज की कमी नहीं हो और इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह होते रहे। नोट में हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी हाफ सेल में, यदि किसी हाफ सेल में Ag+ Hg++ Ag++ एवं Pb++ उपस्थित हो तो हम लोग उपस्थित हो तो NaCl या KCl का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं
करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर यदि किसी हाफ सेल में, जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे कोई हाफ सेल बना ले, इस हाफ सेल में जैसे कि यहाँ पे कोई हम सिल्वर यानी कि चांदी के इलेक्ट्रोड्स बना ले, यहाँ पे क्या करें, चांदी के इलेक्ट्रोड्स बना ले, और चांदी के इलेक्ट्रोड्स को हम लोग जो है उसको किस सॉल्यूशन में डालेंगे जिससे हमें Ag+ मिल जाए, जिससे हमें क्या मिल जाए, Ag+, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रोड क्या बनाए, सिल्वर की इलेक्ट्रोड बनाए, इसको उसी सॉल्यूशन में डालेंगे जिससे हमें Ag+ मिल जाए, Ag+ मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, Ag+ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि यदि किसी हाफ सेल में Ag+ या Hg+ या Pb++ उपस्थित हो तो NaCl या KCl का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर यदि यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे एक और कोई सेल बना दे, यहाँ से मान चलिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगेगा, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट ब्रिज का प्रयोग कर लेते हैं। तो शॉर्ट ब्रिज में अगर हम लोग क्या करेंगे, NaCl का प्रयोग करेंगे, शॉर्ट ब्रिज में NaCl का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके क्या होगा कि यहाँ जो इससे Na+ और Cl- में टूटेगा, यहाँ से क्या होगा कि इसके सोडियम क्लोराइड के Cl- आयन जो क्या होगा, ये Ag+ आयन से रिएक्शन करके वो क्या बना लेगा, AgCl, इससे क्लोरीन रिएक्शन करके बना लेगा AgCl। जो हम लोग जानते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वह जल में अघुलनशील होता है, जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। जब वो जल में अघुलनशील होने लगेगा तो फिर वो इस सॉल्यूशन को Ag+ आयन प्रदान नहीं कर पाएगा, और Ag+ आयन प्रदान नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे सेल का जो है अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी हाफ सेल में Ag+ या Ag++ एवं Pb++ उपस्थित हो तो NaCl या KCl का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं करते हैं क्योंकि Hg++ तथा Pb++ क्लोरीन आयन से प्रतिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है जो अवक्षेप होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो अवक्षेप प्राप्त होता है वह जल में अघुलनशील होता है, इसीलिए हम लोग किसी भी हाफ सेल में अगर Ag+ या Ag++ या फिर Pb++ उपस्थित हो तो हम लोग शॉर्ट ब्रिज में NaCl या KCl का प्रयोग नहीं करते हैं। बोले कहे नहीं यहाँ पे आप